हेलो गाइज, आज क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरे नोट्स के हैं वो मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। हालांकि उनके आंसर मैं आप लोगों को शायद ना समझाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि उस आंसर को आप लोग एक बार देखें, उसको पढ़ें और किसी भी मार्केट के सैम्पल पेपर से एक बार मैच कर लो। जिसका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे आप वहाँ से याद कर सकते हो। तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर अपने नोट्स के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ। सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे नोट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नवहा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला चैप्टर आप लोगों को मालूम ही है, ईंटें मनके तथा अस्थियों का। फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, देख लीजिए। मैं आप लोगों को पहले मेंशन करना चाहता हूँ, ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन आंसर हैं और जो भी मेरे नोट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे दे रहा हूँ। सिर्फ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक कर इस नोट्स को एक बार पढ़ो या आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो। आपको अगर लैंग्वेज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग इसको फॉरवर्ड करो, अपने यार दोस्तों में शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। तो पहला क्वेश्चन है मेरे नोट्स का, हड़प्पा की लिपि की कोई दो विशेषताएं लिखें। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बट इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर नोट लिखो। 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसका आंसर भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कहूँगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद आप लोग कर लेना। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता पर नोट लिखो तथा इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में लिखो। इसका आंसर बड़ा होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के अंदर आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इसके आंसर की तरफ ध्यान देते हैं, जरा देख लीजिए। एक तो ये रहा आंसर। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे काल निर्धारण हड़प्पा जो कि आप देख रहे हैं। मैंने देखिए हर नोट्स को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि आप लोगों को समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो, इसका एक मैंने पैराग्राफ बना रखा है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट, चहुंदड़ो और लोथल। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा जो चूड़ियों के लिए फेमस था, और बनावली। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 कह सकता हूँ, धोलावीरा। उसके बारे में आप लोग खुद से नोट प्लीज़ बना लेना क्योंकि मैंने उसमें ऐड नहीं किया, फ़ोटो कट गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखना कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। आप लोग लैंग्वेज मेरे नोट्स की प्लीज़ एक बार देख लेना। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप लोग कोई दूसरे नोट्स से आप लोग पढ़ सकते हो या मार्केट्स में और भी सैम्पल पेपर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। तो प्लीज़ मैंने इसको बड़ा कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसी का पार्ट है, यानी कि इसी क्वेश्चन के आंसर का ये आपका पार्ट है। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, गृह और स्थापत्य, जिसे हम भवन और मकान भी कहते हैं, ये 3rd पॉइंट है। 4th पॉइंट दुर्ग का, उसी का आंसर है ये। विशाल स्नानागार, ये अगर मैं कहूँ तो ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखा है एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आप लोगों को। आपने ये मोहनजोदड़ो की विशेषता के बारे में मैंने बात की थी ना कि मोहनजोदड़ो की भी प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो ये 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 के, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखिए, आप क्या कह रहा है, हड़प्पा के लोगों के निर्वाह के तरीके बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। इसका आंसर नीचे ये 3 लाइन दी हुई है। आगे बढ़े तो कृषि पहला पॉइंट, पशुपालन दूसरा। ठीक है,
आखेट यानी शिकार करना, व्यापार, तीसरा चौथा पॉइंट, पांचवा मन के, और छठा पॉइंट है इसका कृषि तकनीक। 8 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये पॉइंट मैंने अपने नोट्स के अंदर वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो पेपर में आने की पूरी संभावना होगी, और जो कटिंग है इस न्यू सिलेबस में 2021 और 20 का, मैंने उसको साइड कर रखा है। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे? वे कौन कौन से भिन्नताओं पर ध्यान देते थे? ये जो क्वेश्चन है, टॉप पॉइंट है इसके अंदर। समाधान विधि अगर मैं कहूँ तो इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं इसको कट कर लेता हूँ, देखिएगा आंसर इसका, ठीक है। यहाँ तक चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप लोग। मैं समझा नहीं रहा क्योंकि मैं अभी पोल साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में जब मैं हिस्ट्री कराऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से बच्चों को समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, समझा नहीं पा रहा। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि बच्चा अगर कोई पढ़ता है मेरे नोट्स तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 है उसी क्वेश्चन का जो पीछे ऊपर आपने देखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकों के निर्माण के लिए कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले बाट पर नोट लिखो। देख लो क्रम दिया हुआ है, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा इसके बाट नहीं थे, 1 2 4 16 और 32 के क्रम दिए हुए इस तरीके से। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँगा कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बना दिया है। हालांकि जब एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है तो बहुत ही अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है, मगर जितने पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं वही पॉइंट उसके अंदर उसमें उसके आंसर बनेंगे। तो 2 पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, बाढ़ का आना और भूकंप के कारण विनाश। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट इधर इस प्रकार हैं, नदियों का सूख जाना और अपना मार्ग बदल लेना। कहा जाता था कि नदियाँ सूख गई हैं या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया है। दूसरा जलवायु परिवर्तन, चौथा जलवायु परिवर्तन, और 5वां आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता अंत हो गई। तो ये एक अनुमान लगाया गया है। 5 पॉइंट है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पास, ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प और उत्पादन के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार पढ़ो आप लोग, ठीक है। आगे इसी का छोटा सा पार्ट आंसर का बचा हुआ था तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे होगे। मैं पेज नंबर भी मेंशन है क्योंकि मैं अपने नोट्स में से ही करवा रहा हूँ। बर्तन बनाना, मूर्तियाँ, ये पार्ट है उसी क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 2 बर्तन बनाना, पॉइंट नंबर 3 मूर्तियाँ, ठीक है। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हड़प्पा बस्तियों के विभाजित 2 भागों के नाम व उनकी एक एक मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही छोटा सा आंसर मैंने बनाया हुआ है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है, एक बार आप लोग पढ़िएगा। और ये जो टिक नीचे मैंने लगा रखा है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर किस संरचना का साक्ष्य मिलता है जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था? इसकी स्थापत्य कला का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इसके बाद आप लोगों को दिखेगा, आप देखेंगे। ये रहा आंसर, इतना ही नहीं है, इसके बाद भी है। ये जिस हिसाब से फ़ोटो क्लिक हुई है उस हिसाब से कि आप लोगों को पूरा समझ में भी आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए इसका बाकी पार्ट इस तरीके से है। विशाल स्नागार से पॉइंट 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, मैंने बड़ा जूम कर लिया थोड़ा सा, और ये पॉइंट्स हैं,
फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका भी अब पार्ट है, अभी पार्ट नहीं सॉरी इसका ख़त्म हो गया, यानी कि यही आंसर था इस क्वेश्चन का यही आंसर था, ये छोटा सा पॉइंट और ये आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों के बारे में लिखिए। इसका भी ये रहा आंसर, कुछ पार्ट आगे होगा, छोटा सा ये रहा पार्ट इसका, ठीक है। देखिए हम पेज नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। अपने नोट्स के ही सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं जो मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता हूं। ये एक क्वेश्चन और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा काल की धार्मिक स्थिति पर नोट लिखो। ये है लास्ट क्वेश्चन। मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन अपने नोट्स में से बताए हैं, आप लोग पढ़ो, याद करो, लैंग्वेज एक बार देख लो। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ, अपनी मैडम या सर को दिखाओ। अगर आपके मैडम या सर ये बात कहते हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट आप लोगों ने बनाई है बिल्कुल सही, आप पढ़ सकते हो, तब तो आपको 110% पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ फिर मेरे नोट्स पे से आप लोग मत पढ़ना, मगर एक बार इस क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ और अपनी मैडम को दिखाओ कि क्या ये क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे अपने नोट्स जितने भी मैं करवाता हूँ अपने सेंटर के अंदर, सारे के सारे मैंने आप लोगों को दे दिए। और मेरा मतलब इसलिए है एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस को बताना कि आप लोगों को वीडियोस खोजनी ना पड़े, कि हर होता ना मैं जैसे पोल साइंस की कर रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। हालांकि आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मिल जाने चाहिए, कि आप लोगों को जहाँ से अच्छा लगे आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि हिस्ट्री में ये है कि आपको लैंग्वेज इजी मिल जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री समझ में नहीं आती, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मेरा बस एक ही मोटो था कि आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे जो नोट्स के होते हैं वो इस वीडियो में दे देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं और पेपर भी नज़दीक है आप लोगों के। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। वही मैं बात कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 इसी तरीके से होगा कि एक ही वीडियो के अंदर मेरे नोट्स के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।